तो रुक करेंगे बड़ी खबर का। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास पहुंच रहा है। बिल्डर अशोक शाह पर हत्या का जो आरोप है वो लगा है और दोनों के बीच बिजनेस को लेकर विवाद चल रहा था। बिल्डर अशोक शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज शाम 5 बजे डीजीपी की एक अहम प्रेस वार्ता होगी और जो डीजीपी हैं बिहार के, वो इस पूरे हत्याकांड को लेकर कई अहम जानकारियां मीडिया के साथ साझा कर सकते हैं और अब आधिकारिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। एक आरोपी का एनकाउंटर भी कर दिया गया है। हथियार सप्लायर राजा का एनकाउंटर पुलिस ने किया है, तो वहीं शूटर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और अब जो मुख्य मास्टरमाइंड था अशोक शाह, जिसका बिजनेस को लेकर गोपाल खेमका के साथ मतभेद चल रहा था, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो अब बड़ा अपडेट आ रहा है और अब पुलिस भी कुछ देर में आधिकारिक तौर पर सब कुछ साझा कर देगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं इस पूरे खबर पर। विवेक, देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड की लगभग अब गुत्थी कह सकते हैं सुलझ गई है। डीजीपी भी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बातें रहेंगी विवेक, और कैसे पुलिस ने कड़ियां जोड़ी, क्या सारी चीजें साझा की जाएंगी उस पीसी में? जी बिल्कुल नवीन, गोपाल खेमका हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ जो लाइजनर जो था उसकी भी गिरफ्तारी हुई और जो सुबह सुबह एक जो व्यक्ति का इनकाउंटर भी की गई मालसलामी जो थाने इलाके में। जब पुलिस उनके पास पहुंची कि पूछताछ के लिए, तभी पुलिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस अपने बचाव में उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसके बाद बता दें कि डीजीपी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके साथ साथ डीजीपी के साथ जो पटना के एसएसपी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और पटना का डीएम है वो भी मौजूद रहेंगे। इस तरीके से जो घटना का जो प्रकरण, जो 4 तारीख को घटना देर रात 11:30 बजे के करीब घटना घटती है, उसके बाद लगातार इस घटने में कहे जाते हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनके घर पहुंचते हैं। चाहे इस घटना को लेकर लगातार सवाल भी उठते हैं। केंद्र स्तर तक जो कहा जाए तो इस घटने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी खुद हस्तक्षेप करते हैं, जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके साथ साथ बिहार के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो गोपाल खेमका के घर पहुंचते हैं और इस पूरी तरीके से राजनीतिक प्रकरण भी होती है। एक तरफ जहां विपक्ष के लगातार जो सवाल उठाते हैं कि बिहार क्राइम ऑफ कैपिटल बन गया, जो बिहार की राजधानी है, तो ऐसे में पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। जिस तरीके से जो बिहार में जो इनकाउंटर का जो दौर है, यूपी के तर्ज पर बिहार में भी इनकाउंटर का जो दौर है वो शुरू हो गया है। इससे पहले भी कई घटनाओं में इसी तरीके से देखा आपने, चाहे वो बेनीपट्टी की घटना हो, जब वहाँ पे नरसंहार हुआ था, वहाँ भी इसी तरीके से जो आरोपी था उसको भी इनकाउंटर की गई थी और आज भी उसी तरीके से दोहराया गया है। सुबह 4 बजे पुलिस पहुँचती है और जो गन सप्लायर था विकास और फिर जो राजा बाबू जो नाम था, उसके सुबह 4 बजे हैं जो गोली मार जो मुठभेड़ में उसको मुठभेड़ कर दी जाती है। लेकिन उस पर अब उसका जो परिवार है जो सवाल भी उठा रहा है, लेकिन उसका कहाँ तक जो डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे करते हैं, तो उसके बाद क्या कुछ बात निकलकर सामने आती, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो एक हाई प्रोफाइल मामला था, राजधानी के सटे बगल में डीजीपी का माफ़ करिएगा, बगल में एसएसपी का कार्यालय, बगल में एसएसपी का आवास, बगल में जो डीएम है उनका कार्यालय, यानी कि सारा जो प्रशासन का जो वहाँ पे गढ़ था, उसके बावजूद भी उस इलाका में जो दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, तो कहीं ना कहीं मामला पूरी तरीके से सेंसिटिव हो गया था। अब मामले पर पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी भी, उमेश का भी गिरफ्तारी हुआ है। इसके साथ साथ अब जो अशोक हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। बता दें कि अशोक का जो कनेक्शन है वो जो नालंदा से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि अशोक का जो उम्र है, अशोक शाह का उम्र 70 साल बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पेशा से वो बिल्डर हैं और इसके साथ साथ 2 साल से वो पटना में रह रहे हैं। मूल रूप से हैं जो नालंदा के बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है और बेटी दामाद फतुहा में रहते हैं और बेटे पुणे में नौकरी करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच में बिजनेस को लेकर जो तनाव चल रहा था, उसी बीच ने इन्होंने ही 2 शूटर को हायर किया था, अशोक शाह, उसके बाद जो गोपाल खेमका का हत्या करवाई गई। यानी कि कह सकते हैं कि अपने आपसी विवाद में, बिजनेस के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी नवीन।
हाई प्रोफाइल ये पूरा जो हत्याकांड है वो रहा और अब इस पूरे मामले पर पुलिस लगभग सब कुछ स्पष्ट करती नजर आ रही है। आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई है, घटना के मास्टरमाइंड तक भी पहुंच गई है। लेकिन विवेक देखिए, एक और चीज है, जैसे ही ये हत्या हुई बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हुए, विपक्ष लगातार सरकार को घेरती रही और अब भी जब खुलासे लगातार हो रहे हैं विवेक, तो विपक्ष अभी भी सरकार पर हमलावर है कि आखिर ये चीजें रुकेंगी कब। बिहार में जो सुशासन की बात सरकार करती है वो सुशासन कब लागू होगा। अपराधी तो पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन अपराध कब रुकेगा ये अभी भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल नवीन, ये राजधानी पटना की घटना नहीं है, बल्कि बिहार के अन्य जिलों की अगर भी बात कर लिया जाए तो इसी तरीके से घटना हो रही है। हाल ही में 2 दिन पहले अगर देखा जाए तो सीवान में जो है नरसंहार जैसी हुआ, उसके साथ साथ जो कल जो है सीतामढ़ी में डाइन बताकर एक ही परिवार के 7 लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो ऐसे में जो राजधानी में कह सकते हैं कि बड़े आदमी थे, इनके लिए हाई प्रोफाइल मामला बन गया। लेकिन जो जहां ग्रामीण क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही है उस पर जो है सरकार भी चुप्पी साधी हुई है, साथ ही साथ विपक्ष है, विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा। बता दें कि विपक्ष जो है, विपक्ष के जो तमाम जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में जो हम लोगों को कहते हैं कि मेरे समय में जो आरजेडी लोग कह रहे हैं कि मेरे समय में जो जंगल राज था, आज कौन सा मंगल राज चल रहा। आज जो है कुछ जो सुशासन के नाम से जाने जाते थे नीतीश कुमार, वो आज कुशासन बाबू के नाम से जाने जा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तस्वीर भी देखने को मिला। जो नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस के लिए और 3 चीज़ों से कहते थे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो तमाम नीतियों पर जो है आज चुप्पी साधे हुए हैं। उस समय जब राजधानी में इस तरीके से घटना होती है, बगल में जो गोपालगंज और सिवान में इस तरीके से घटना होती है, तो इसका कहाँ का देख रहे हैं कि जो बिहार के लोग जो हैं सुरक्षित है। छोटे मोटे मामले में जो है सीधे तौर पर जो इनकाउंटर कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। तो ऐसे में जो सरकार है, विधि व्यवस्था पर पूरी तरीके से सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो भी लाइसेंस पर भी सवाल उठा कि ऐसे ही किसी को बिना तहकीकात किए हुए सरकार जो है लाइसेंस दे रही है, जिससे वजह से ये जो है क्राइम जो है पूरी तरीके से बढ़ रहा है बिहार में। क्योंकि जो लाइसेंस का देने का जो प्रक्रिया है उसका भी एक तहकीकात की जाती है कि किसको हम लाइसेंस दें, और इस लाइसेंस का वो अगर दुरुपयोग करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगा। तो यानी कि अवैध तरीके से भी जो है लोग जो है इसका जो लाइसेंस भी ले रहे हैं, और इसकी तरफ जो सरकार भी लाइसेंस बांट रही है। बीते दिन ही आपने देखा कि जो इस पे जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, जो उन्होंने छात्र युवा संवाद में गए थे, उसी समय उन्होंने कहा था कि बिहार की जो सरकार है वो निस्वार्थ होकर लाइसेंस बांट रही है। तो घटना तो कह सकते हैं घटेगी ही, क्योंकि जो आप बिना किसी का जांच पड़ताल किए हुए लाइसेंस आप देंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है उसका दुरुपयोग तो जरूर करेगा। तो ऐसे में लेकर जो बिहार के जो क्राइम व्यवस्था सुशासन बाबू पर जो प्रश्न चाहिए तो जरूर उठ रहा है कि सुशासन बाबू का क्या कुशासन सच में तब्दील हो गए या सुशासन बाबू अपनी छवि को सुधारेंगे। क्योंकि अब जो कहा जाता है नीतीश कुमार अंतिम पड़ाव में है, राजनीति का खेल भी खेल रहे हैं। जी नवीन, चलिए, तो सुशासन पर सवाल है और पक्ष विपक्ष में भी बयानबाजी का दौर जारी है और पुलिस जो है गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी जो है लगभग सुलझाने में पुलिस ने कामयाबी पा ली है। थोड़ी देर में डीजीपी की प्रेस वार्ता भी होगी और सारी चीजें डीजीपी मीडिया से साझा करते भी नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री